आदाब नाजरीन, हैदराबाद एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। हैदराबाद के कमिश्नर यानी बहैसियत कोतवाल जनाब सीवी आनंद ने आज अपने ओहदे का जायज़ा कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर हासिल कर लिया है। जैसा कि आपको याद रहे कि कमिश्नर ऑफ पुलिस की हैसियत से ये इलेक्शन से कबल भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। आज ये दोबारा हैदराबाद कमिश्नर की हैसियत से अपने ओहदे का जायज़ा हासिल किए हैं और इनसे काफ़ी उम्मीदें हुकूमत और शहर के अवाम को वाबस्ता हैं। कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए बीआरएस के 3 अरकान जो अपनी पार्टी से इनहराफ करते हुए असम्बली की दूसरी जमात में शामिल हुए थे, इनके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया गया था कि ये पार्टी से इनहराफ किए हैं और इन्हें नाअहल करार दिया जाए। इस पर तमाम समाअत होने के बाद हाई कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए स्पीकर असम्बली को 4 हफ्तों की मोहलत दी है और कहा है कि वो इन 3 अरकान के बारे में फ़ैसला लें। अगर स्पीकर असम्बली ऑफिस से इनके खिलाफ कोई फ़ैसला नहीं लिया जाता है तो बज़ात खुद अदालत सोनोमोटो केस के तहत अपना फ़ैसला सुनाएगी। अब देखना यह है कि असम्बली स्पीकर की जानिब से आया इन्हें नाअहल करार देते हुए इन्हें बर्खास्त किया जाता है या फिर अदालत खुद अपने तौर पर फ़ैसला करते हुए इन्हें नाअहल करार देगी। बहरहाल दोनों हालात में भी इन तीनों अरकान के असम्बली की मियाद और इनके सियासी मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। निज़ामाबाद के जमाअतुल उलमा के अरकान ने रियासती चीफ मिनिस्टर से नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा है कि अगर रियासत में फ़िरका परस्ती के वाक़यात पर काबू नहीं पा सकते हैं तो उन्हें अखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आइए सुनते हैं इन उलमाओं का बयान। तेलंगाना में जो मुसलमानों ने वोट दिया, आप उसका ये सिला दे रहे हैं। अभी तक चीफ मिनिस्टर अपनी चुप्पी नहीं तोड़े हैं। हम लोग ये बाज़ाब्ता आपको आगाह करना चाह रहे हैं कि आप फौरन इन खातियों के ऊपर अगर गिरफ्त नहीं करेंगे, जो मुजरिम है उसके ऊपर अगर उनको कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया गया और यहाँ के नौजवान और मुसलमान जो आज सहमे हुए हैं उसको पूरी हालत अगर बहाल नहीं की गई और तो हम बहुत ही अनकरीब सेक्रेटरीट के सामने चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के सामने धरना देंगे, एहतजाज करेंगे कि आप या तो रियासत में अमन कायम करो या नहीं तो आप अपनी अगर इख्तिदार एडमिनिस्ट्रेशन का आपके पास कंट्रोल नहीं है तो इस्तीफा दे दो। चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे दे। अगर उनसे ये कुछ संभाला नहीं जा रहा, कितने फसादात हुए। और कल रात की बात है कि भैंसा से 2 नौजवान जो तरकारी की तिजारत की गर्ज से गाड़ी में जा रहे थे निर्मल के लिए, वहाँ पर उनकी गाड़ी रामपुर के इलाके में ख़राब हुई। उतर के जब उन्होंने अपनी गाड़ी बनाना शुरू की, बिला किसी वजह के एक मॉब आकर उनके ऊपर हमला कर दिया और 2 नौजवान अब निर्मल के दवाखाने में ज़ेरे इलाज है। और इतना करने के बाद फिर वही नौजवान जिन लोगों ने हमला किया है वही लोग एहतजाज कर रहे हैं रामपुर में। तो कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में हम ये कहना चाहेंगे कि फ़िरका परस्तों के हौसले बुलंद हो रहे। फ़िरका परस्तों को खुश करने की नीयत से जो बेकसूर है, अगर उनके ऊपर मजीद मुकदमात अगर दर्ज होंगे तो बसूरत दीगर पूरी रियासत में एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। आप अमन बाकी रखो। सीएम साहब अगर अमन चाहते हैं तो आप इस तरह के वाक़यात के ऊपर कड़ी और सख्त नज़र रख के इनके ऊपर कार्रवाई करें।